महाभारत का युद्ध। क्या अर्जुन इस युद्ध को अपने दम पर अकेले जीत सकते थे? बिल्कुल नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में 5 ऐसे भयानक मौके आए जब अर्जुन साक्षात मृत्यु के सामने खड़े थे। अगर उस एक सही पल पर भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा न करते तो अर्जुन पहले ही दिन मारे जाते और महाभारत का इतिहास वहीं खत्म हो जाता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत के उन 5 महान योद्धाओं के बारे में जिनसे श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की। नंबर 5 पर आते हैं सिंधु देश के राजा जयद्रथ। यह घटना महाभारत के 14वें दिन की है। अर्जुन के प्रिय पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र का मैदान शोक और क्रोध की आग में चल रहा था। अपने पुत्र के शव को देखकर अर्जुन ने एक अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कसम खाई कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले वह जयद्रथ का वध कर देंगे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो वह स्वयं को धधकती हुई अग्नि के हवाले कर देंगे, यानी आत्मदाह कर लेंगे। सोचिए क्या होता अगर अर्जुन अपनी ही प्रतिज्ञा के कारण वीर गति को प्राप्त हो जाते। कौरवों ने यही योजना बनाई थी। गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह रचा जिसके सबसे सुरक्षित घेरे के पीछे जयद्रथ को छिपा दिया गया। अर्जुन पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, हजारों सैनिकों को काट रहे थे, लेकिन समय बहुत तेजी से बीत रहा था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। कौरवों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही थी क्योंकि सूर्यास्त होने वाला था और अर्जुन जयद्रथ के पास तक नहीं पहुंच पाए थे। अब अर्जुन के मरने का समय आ चुका था। अर्जुन ने हार मान ली और अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए लकड़ी मंगवाकर अग्नि समाप्ति की तैयारी करनी शुरू कर दी। पूरी पांडव सेना रो रही थी, लेकिन ठहरिए, कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला था। जब अर्जुन अग्नि में कूदने ही वाले थे तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का खेल रचा। उन्होंने अपनी योग माया से सूर्य को घने बादलों के पीछे छिपा दिया। चारों तरफ अचानक घना अंधेरा छा गया। कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन अब मरने वाले हैं। इसी खुशी में जयद्रथ अपनी जान का डर भूलकर हंसता हुआ अर्जुन का तमाशा देखने के लिए सबके सामने आ गया। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, सूर्य अभी डूबा नहीं है, यह तो मेरी माया थी। उन्होंने तुरंत बादलों को हटा दिया और सूर्य फिर से चमकने लगा। श्री कृष्ण की इस चतुर नीति के कारण अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव धनुष उठाया और एक ही झटके में जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आग में जलकर मरने से बचा लिया। नंबर 4 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का क्रोध साक्षात काल की तरह था। जब कपट से गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ तो अश्वत्थामा गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों की पूरी सेना को एक ही पल में समूल नष्ट करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक अत्यंत प्राचीन और विनाशकारी अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र था नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का सबसे घातक हथियार था, जिसका मुकाबला संसार का कोई योद्धा नहीं कर सकता था। इस अस्त्र का एक बहुत ही कड़ा नियम था। इसके सामने जो भी योद्धा हथियार उठाकर लड़ेगा या मन में भी युद्ध का विचार लाएगा, यह अस्त्र उसकी शक्ति को सोख कर उसे तुरंत भस्म कर देगा। अर्जुन और पांडव सेना इसके इस भयानक नियम को नहीं जानते थे। अर्जुन अपने गांडीव के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। साक्षात मृत्यु उनके सामने खड़ी थी। अगर अर्जुन अपनी रक्षा के लिए एक भी बाण चलाते तो नारायण अस्त्र उन्हें उसी क्षण राख की ढेरी बना देती। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी कभी किसी के सामने नहीं झुका था, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग थी। क्या अर्जुन बिना लड़ी हार मान सकते थे? तभी श्री कृष्ण ने स्थिति को संभाला। वे जानते थे कि नारायण अस्त्र को बल से नहीं बल्कि केवल सम्मान और पूर्ण समर्पण से ही शांत किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने तुरंत चिल्लाकर अर्जुन और पूरी सेना को आदेश दिया कि वे अपने अपने रथों से नीचे उतर जाएं। उन्होंने कहा कि अपने सारे अस्त्र शस्त्र जमीन पर रख दो और इस अस्त्र के सामने पूरी तरह झुक जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और अपने धनुष को त्याग कर हाथ जोड़कर नारायण अस्त्र के सामने सिर झुका लिया। अस्त्र ने जब देखा कि सामने कोई शत्रु या हथियार उठाने वाला नहीं है तो उसका क्रोध शांत हो गया और वह वापस लौट गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की सही सलाह ने अर्जुन को साक्षात भगवान विष्णु के क्रोध से बचा लिया। नंबर 3 पर आते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म। यह घटना युद्ध के शुरुआती दिनों की है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे रोज पांडवों के हजारों सैनिकों का वध करेंगे। उनके बाणों की वर्षा के सामने पांडवों की सेना तिनके की तरह बिखर रही थी। अर्जुन भीष्म से युद्ध करने के लिए सामने तो आए,
लेकिन उनके मन में अपने दादा के प्रति गहरा प्रेम, आदर और मोह था। इस वजह से अर्जुन अपने गांडीव से भीष्म पर पूरी क्षमता से प्रहार नहीं कर पा रहे थे। भीष्म ने अर्जुन की उस कमजोरी को ताड़ लिया। उन्होंने अर्जुन पर एक के बाद एक कई घातक और नुकीले बाण छोड़े। अर्जुन का रथ पूरी तरह टूट चुका था। उनके घोड़े घायल थे और गांडीव हाथ से छूटने की कगार पर था। भीष्म ने उस दिन कसम खाई थी कि वे या तो अर्जुन का वध कर देंगे या फिर श्री कृष्ण को युद्ध में हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अर्जुन मौत के बिल्कुल करीब खड़े थे। भीष्म का अगला बाण सीधे अर्जुन के सीने को पार करने वाला था। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्त के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा से बड़े थे? अर्जुन को इस भयंकर संकट में देखकर श्री कृष्ण का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अर्जुन की जान बचाने के लिए अपनी ही ली हुई सबसे बड़ी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया कि वे युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाएंगे। वे तुरंत रथ से नीचे उतरे और जमीन पर पड़े एक टूटे हुए रथ के भारी पहिए को अपने हाथों में उठा लिया। वे भीष्म को मारने के लिए साक्षात काल बनकर उनकी तरफ दौड़े। श्री कृष्ण का यह रौद्र रूप देखकर भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए। इस बीच अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के इस कदम ने न केवल अर्जुन की जान बचाई, बल्कि अर्जुन के भीतर छिपे मोह को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसके बाद अर्जुन फिर से पूरी वीरता के साथ युद्ध में लौट आए। नंबर 2 पर आते हैं प्राग ज्योतिषपुर के अत्यंत शक्तिशाली राजा भगदत्त। भगदत्त के पास सुप्रतीक नाम का एक विशाल और पराक्रमी हाथी था, जो युद्ध के मैदान में तबाही मचा रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था भगदत्त का एक गुप्त हथियार। भगदत्त के पास भगवान विष्णु द्वारा दिया गया अमोघ वैष्णवास्त्र था। युद्ध के मैदान में भगदत्त और अर्जुन के बीच ऐसा भयंकर मुकाबला हुआ कि दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब भगदत्त को लगा कि वे अर्जुन को सामान्य बाणों से नहीं हरा सकते, तो उन्होंने अर्जुन का अंत करने के लिए वैष्णवास्त्र का आह्वान किया और उसे अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। वैष्णवास्त्र की चमक इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें पूरी तरह चौंधिया गईं। इस अस्त्र का कोई तोड़ पूरे ब्रह्मांड में नहीं था। यह जिसके पीछे जाता था उसका वध करके ही शांत होता था। अर्जुन बिल्कुल असहाय होकर खड़े थे और उनकी मृत्यु पूरी तरह निश्चित थी। जरा सोचिए, जिस अस्त्र को स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने बनाया हो, उसे संसार का कोई भी योद्धा कैसे रोक सकता था? अर्जुन के पास अपनी रक्षा का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वह भयंकर वैष्णवास्त्र अर्जुन के सीने को भेदने के लिए आगे बढ़ा, श्री कृष्ण तुरंत बीच में आ गए। उन्होंने अर्जुन को पीछे धकेल दिया और उस विनाशकारी अस्त्र के सामने अपनी छाती अड़ा दी। चूंकि वह अस्त्र नारायण यानी स्वयं विष्णु का ही था, इसलिए जैसे ही उसने अपने स्वामी श्री कृष्ण के सीने को छुआ, वह एक अत्यंत सुंदर, कोमल और सुगंधित वैजंती माला में बदल गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वह माला अपने गले में पहन ली। इस प्रकार श्री कृष्ण ने खुद को खतरे में डालकर अर्जुन को एक निश्चित मौत के मुंह से खींच लिया। नंबर 1 पर आते हैं सूतपुत्र और महापराक्रमी दानवीर कर्ण। यह पूरी महाभारत का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण था। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का अंतिम मुकाबला हो रहा था। दोनों तरफ से ऐसे बाढ़ चल रहे थे जिससे धरती कांप रही थी। कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए अपने तरकस से एक बेहद विशेष बाण निकाला। यह कोई साधारण लोहे का बाण नहीं था, यह साक्षात नाग अस्त्र था। इस बाण में अश्वसेन नाम का एक अत्यंत जहरीला और नागलोक का भयंकर सर्प सवार था, जो खंडों वन के दहन के समय से ही अर्जुन से बदला लेना चाहता था। कर्ण ने बहुत ध्यान से अर्जुन की गर्दन को निशाने पर लिया और नाग अस्त्र को छोड़ दिया। यह बाण बिजली की गति से अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, यह बाण उनकी गर्दन को धड़ से अलग करने आ रहा है। अर्जुन की मृत्यु में अब केवल कुछ पलों का ही फासला बचा था। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर कौरवों की सेना की खुशियां एक ही पल में मातम में बदल गईं। क्या था वह दिव्य चमत्कार? श्री कृष्ण ने अपनी अंतर्यामी दृष्टि से देख लिया था कि यह बाण सीधे अर्जुन के गले पर लगेगा और अर्जुन का बचना नामुमकिन है। ठीक है उसी पल जब वह जहरीला बाण अर्जुन के गले से महज कुछ ही दूरी पर था, श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से अर्जुन के रथ को नीचे की तरफ जोर से दबाया। भगवान के पैरों के भारी दबाव से वह विशाल रथ जमीन में 5 अंगुल नीचे धंस गया। इसी 5 अंगुल के छोटे से अंतर के कारण कर्ण का वह अचूक नागास्त्र अर्जुन की गर्दन पर लगने के बजाय उनके सिर पर सजे सोने के मुकुट को उड़ाते हुए दूर निकल गया।
अर्जुन का मुकुट जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया, लेकिन उनके प्राण बच गए। अगर श्री कृष्ण ने उस सही क्षण पर रथ को नीचे न धंसाया होता तो अर्जुन का सिर उसी समय धड़ से अलग हो जाता। युद्ध समाप्त होने के बाद भी श्री कृष्ण की यह लीला खत्म नहीं हुई। जब महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम रथ से पहले नीचे उतरो। अर्जुन के उतरने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और रथ के ऊपर बैठे, भगवान हनुमान अपने दिव्य रूप में वहां से हटे। वह पूरा रथ अचानक धू धू जलकर राख की ढेरी बन गया। अर्जुन यह देखकर दंग रह गया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों के प्रहार से यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। केवल मेरी उपस्थिति और हनुमान जी के बल ने इस रथ को अब तक संभाल रखा था। अगर मैं पहले उतर जाता तो तुम इस रथ के साथ ही जलकर भस्म हो जाते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर अपने मित्र अर्जुन की रक्षा की।